मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित किए जा रहे सीएम राइस विद्यालय में सेवा देने के लिए इच्छुक आवेदनकर्ताओं सुप्रभात। प्रिय शिक्षकगण, आपने मध्य प्रदेश शासन की इस महत्वपूर्ण योजना में अपना योगदान देने के लिए इस विद्यालय में शिक्षकीय कार्य को संपन्न करने के लिए, प्रशासनिक कार्य को संपन्न करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनकी परीक्षा होने वाली है। प्रशासनिक पद और जो अकादमिक पद है, उन पदों के जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार इस चैनल पर हम लोग तैयारी करेंगे, जिससे कि आपका चयन सीएम राइस विद्यालय में हो जाए। यदि हम पाठ्यक्रम की बात करें तो सीएम राइस विद्यालय में जो परीक्षा होने वाली है, प्रशासनिक पद की जो परीक्षा, उसमें संगठनात्मक प्रबंध के चैप्टर को भी सम्मिलित किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, संगठन प्रबंध का प्रमुख कार्य है। यदि संगठन ठीक से हो जाता है तो प्रबंध की सफलता निश्चित होती है। और संगठन जो होता है वह किसी भी उपक्रम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी ने कहा है कि संगठन प्रबंध का वह तंत्र है जिसके माध्यम से प्रबंधक अपना कार्य संपन्न करता है, अर्थात जो संस्था प्रमुख होता है, जो संस्था प्रधान होता है, वह अपना काम संगठन के माध्यम से ही संपन्न करता है। और प्रोफेसर हेने ने तो कहा है कि किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। हमको सीएम राइस विद्यालय में यदि प्रशासनिक पद को धारण करना है तो हमारे साथ जो टीम होगी, उस टीम को लेकर हमको काम करना होगा, उनके बीच समन्वय स्थापित करना होगा, तो ही हम सीएम राइस विद्यालय के लक्ष्यों को पा सकेंगे। आइए जान लेते हैं संगठनात्मक प्रबंध के संबंध में क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न। इस सीरीज में 5 प्रश्नों की चर्चा शामिल की गई है और यह क्रम निरंतर जारी रखेंगे। आने वाली सीरीज में और भी ज़्यादा प्रश्नों को शामिल करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप परीक्षा की बेहतर तैयारी कर पाएंगे। लिखा है, जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी उपक्रम में साथ साथ काम करते हैं तो उनके बीच काम को बांटने की आवश्यकता होती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसी का नाम संगठन है। सीएम राइस विद्यालय प्रारंभ होंगे, कई सारे शिक्षक उसमें आएंगे, कई विषय विशेषज्ञ उसमें होंगे। उन सबके बीच काम को बांटना और उनसे काम लेने की कला ही उसकी सफलता है, और वही संगठन है। संगठन किन का समूह होता है? संगठन व्यक्तियों का समूह होता है, पशुओं का समूह नहीं होता है। संगठन किसी संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन है या साध्य? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि संगठन लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है, जिसके अंतर्गत संस्था की कार्यविधि और कार्यों की इस तरह से व्याख्या की जाती है जिससे कि संस्था के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। किस संगठन में प्रबंधक के प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों के कर्तव्यों दायित्वों की स्पष्ट व्याख्या की जाती है? शिक्षकगण, संगठन को मोटे रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। आज हम बात कर रहे हैं औपचारिक संगठन की। और औपचारिक संगठन ऐसा संगठन होता है जिसमें प्रत्येक स्तर के जो अधिकारी होते हैं, उनके कर्तव्यों और दायित्वों की स्पष्ट व्याख्या की जाती है। सीएम राइस विद्यालय में जो प्रशासनिक पद होंगे, जो एकेडमिक पद होंगे, जो कंप्यूटर ऑपरेटर के पद होंगे, और भी कई सारे पद होंगे, उन सबके अधिकारों की, कर्तव्यों की, दायित्वों की स्पष्ट व्याख्या की गई है। तभी वो विद्यालय सफलता की ओर अग्रसर हो सकेंगे। किस संगठन में सत्ता का अंतरण ऊपर से नीचे की ओर होता है? औपचारिक संगठन ऐसा संगठन होता है जिसमें सत्ता का हस्तांतरण ऊपर से नीचे की ओर होता है, अर्थात वरिष्ठ अधिकारी की ओर से कनिष्ठ अधिकारी को आदेशित किया जाता है, कार्य सौंपा जाता है। किस संगठन में आदेश की एकता का पालन किया जाता है? औपचारिक संगठन। शिक्षकगण, जिस उपक्रम में आदेश की एकता होती है, उस उपक्रम में कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, अन्य पदों पर कार्य करने वाले लोग होते हैं, वे बिना किसी तनाव के कार्य करते हैं। उनके कार्य में समन्वय रहता है, उनके कार्य में सफलता झलकती है। तो ऐसा संगठन औपचारिक संगठन कहलाता है।
तो ये मैंने आपको आज पहली सीरीज में संगठनात्मक प्रबंध के 5 प्रश्नों के बारे में बताया है। आप चैनल पर बने रहेंगे, आपको संगठनात्मक प्रबंध के बारे में कई सारे प्रश्नों के बारे में जानकारी मिलेगी जो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में उपयोगी साबित होंगे। अपने मित्रों को भी बताएं, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।